गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंडियन स्टाइल इंग्लिश चैनल में वंस अगेन यू आर वेलकम. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द सेल्फिश जायंट क्लास 8th comprehension check 2. The first question is, the giant saw the most wonderful sight. What did he see? जो दानव है बहुत ही सुंदर दृश्य को देखता है, वो क्या दृश्य है? आंसर है, द जायंट saw that children had crept inside the garden through a hole in the wall and were sitting on trees. वो दानव देखता कि बच्चे दीवार में एक जो छेद है, होल है, गड्ढा है, उसके माध्यम से बाग के अंदर एंट्री कर जाते हैं और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं. द ट्रीज वर सो हैप्पी टू सी देम बैक दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. पेड़ बच्चों को दोबारा वापस देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि वो फूलों से भर जाते हैं, लद जाते हैं. द बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट नोट्स. और जो पक्षी हैं वो मीठी मीठी धुन पे गाने गा रहे हैं. फाइनली स्प्रिंग हैड अराइव्ड. और अंततः जो वो स्प्रिंग है, बाहर है, बसंत, वो गार्डन के अंदर आ जाती है. नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट. इसको देखकर वो क्या महसूस करता है? ही रियलाइज दैट ही हैड डन ए ग्रेट रॉन्ग फॉर बाय नॉट अलाउइंग द चिल्ड्रन. वो महसूस करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर रखी थी. वो बच्चों को ना गार्डन के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा था, तो उसको महसूस होता है अपनी गलती का. चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन एंड ही हैड बीन वेरी सेल्फिश. और वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था. नेक्स्ट है, वाई वाज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी वहाँ ठंड क्यों थी? आंसर है, इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बिकॉज ए लिटिल बॉय वॉज क्राइंग देयर बिटरली. क्योंकि वहाँ एक कॉर्नर में एक छोटा बच्चा अभी भी बुरी तरह चिल्ला रहा था, रो रहा था. ही कुड नॉट क्लाइंब द ट्री. वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका था. द ट्री हैड बेंट इट्स ब्रांचेज. पेड़ ने अपनी शाखाओं को, टहनियों को झुका लिया था. बट स्टिल द लिटिल बॉय वाज नॉट एबल टू रीच देम. किंतु जो छोटा बच्चा है अभी भी योग्य नहीं था उनके ऊपर चढ़ने के. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट. छोटे बच्चे और दानव की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए. आंसर है, द लिटिल बॉय एंड द जायंट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जायंट्स गार्डन. छोटा बच्चा और दानव बगीचे में पहली बार मिलते हैं. द चाइल्ड कुड नॉट रीच द ट्री. जो बच्चा है पेड़ तक नहीं पहुंच सकता है. देयरफॉर, इसलिए ही वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था. द जायंट पुट हिम जेंटली ऑन द ट्री. जो दानव है उस बच्चे को बड़ी नाजुकता से पेड़ पर बैठा देता है. दिस मेड द लिटिल बॉय वेरी हैप्पी एंड ही किस्ड द जॉइंट. ये उस बच्चे को इतना खुश कर देता कि बच्चा उस दानव को चूम लेता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सेकंड मीटिंग आफ्टर लॉन्ग इंटरवल. एक लंबे अंतराल के बाद उनकी जो दूसरी मुलाकात हुई है उसका वर्णन करना. आंसर है, वन विंटर मॉर्निंग द जायंट साइड ट्री इन हिज गार्डन फुल ऑफ वाइट ब्लॉसम्स. दानव ने देखा एक दिन उसके बाग के अंदर एक पेड़ फूलों से भरा हुआ है. द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग अंडर इट. छोटा बच्चा उसके नीचे खड़ा है. ही वेंट रनिंग टू हिम. दानव उसके पास दौड़ के जाता है. ही वॉज एंग्री व्हेन ही सा वाउंड्स ऑन हिज पाम एंड फीट. दानव बड़े गुस्से में आ जाता है जब देखता है कि बच्चे के पैरों और हथेलियों पर जख्म के निशान हैं. द लिटिल बॉय टोल्ड हिम दैट. छोटे बच्चे ने उसको बताया, दीज वर द वांट्स ऑफ लव, कि ये प्यार के जख्म हैं. ही सेड दैट. वो कहता है, ही वुड टेक हिम टू हिज गार्डन विच इज पैराडाइज. छोटा बच्चा है, वो भगवान का रूप है. वो कहता दानव को कि मैं आपको अपने पैराडाइज में लेकर जाऊंगा. पैराडाइज होता है स्वर्ग, कि मैं आपको स्वर्ग के अंदर लेके जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 5, द जायंट ले डेड. जो जायंट है वो मरा हुआ पड़ा है. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स. सफेद फूलों से ढका हुआ. व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट सेल्फिश जायंट. सेल्फिश जायंट के या स्वार्थी दानव के बारे में ये सेंटेंस क्या दर्शाता है? आंसर है, इट इंडिकेट्स दैट. यह ये दर्शाता है द जायंट वाज नॉट सेल्फिश. जो जायंट है वो स्वार्थी नहीं है. एनी मोर, अब और ज़्यादा आगे समय तक. ही हैज बिकम लार्ज हार्टेड एंड काइंड. अब वो बड़े दिल वाला और दयालु बन चुका है. ही हैड बीन रिवार्डेड फॉर हिज नोबल डीड्स. अपने इस नेक कार्य के लिए उसको इनाम दिया जाता है और भगवान उसको अपने साथ गार्डन में ले जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपको इनको राइट करना, लर्न करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है. इसके बाद हम MCQ की वीडियो लेके आ रहे हैं. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे.